इस वक्त आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ गई माँ? बक्से में रखा हुआ पेपर गायत्री दीदी ने ही लिया है, ऐसा मुझे शक है। कहाँ पर रखा है ये बताने के लिए कह रही थी। क्या हो गया आपको सासू माँ? फोटो से पूछने से जवाब कैसे मिलेगा आपको सासू माँ? फोटो से बात करने से जेरोक्स कॉपी निकलेगा, यही सोचकर आस लगा रखा है। आसानी से बोलने के लिए अच्छा ही लगता है, लेकिन सच ये है कि उन कागजों को चुराने वाले हम में से कोई एक ही लग रहा है। अगर सबके सामने देने में शर्म आ रही है तो कल सुबह तक इस सोफे पर रख देंगे तो भी चलेगा। करेक्ट, वो जो भी है मेरे हाथ नहीं लगा है तो भी ठीक है। आहा, ऐसे कहने से आप लोगों ने वो कागज नहीं निकाला इस पर भरोसा कर लेंगे? हम ही निकाल कर ऐसे सवाल क्यों करेंगे छोटी? बोल नहीं सकते ना दीदी, हमारा रास्ता भटकाने के लिए ऐसा किया होगा शायद। सुमन, जल्दबाजी कर रही हो। तुम्हें पता है उन पेपर्स को नैनी कितना ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिल नहीं रहा है। हम भी ढूंढ रहे थे। हाँ, हम भी। तुम्हें उससे क्या काम था ब्रो? तुम बताओ पेटा बुटम्मा। वही बाबू, बेचारी नैनी अपने मंगलसूत्र को बचाने के लिए आधार पत्र को ढूंढकर निकालने से एकदम मिलेगी इसलिए ढूंढ रहे थे, यही वजह है। कहीं पर भी नहीं मिला। ओह, तो तुम भी कमर झुकाकर काम की हो क्या? तिलोत्तमा सासू माँ के अलावा सब लोग उसको ढूंढने के लिए अपने हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन किसी को नहीं मिल रहा है तो कहाँ गया होगा? गायत्री दीदी के ऊपर ही मुझे शक है। ऐसे मत बोलो माँ। मेरा भला सोचने वाली मेरी माँ ऐसा क्यों करेंगी? एक बार सोच के देखिए। हमने नहीं लिया है, हमने नहीं लिया है ये कहकर सब लोग बचाव कर रहे हैं, तो फिर उस कागज को निकाला किसने और वो वापस कैसे मिलेगा? हाँ, उस ऊपर वाले को ही पता होगा सासू माँ। क्या है? ऊपर वाले को पता है बोलने से, ऊपर से ही कैसे आ रहा है? मम्मी, ये लो।
मानसा देवी मंदिर जाने के रास्ते का संकेत देने वाले पेपर का जेरॉक्स करवाया है शायद। ये क्या, इतने सारे पेपर्स कैसे गिर रहे हैं? उसमें एक ही पेपर था और नीचे कितने गिर रहे हैं? बक्से में इतने पत्र तो नहीं थे ना? हाँ, तो कागजों की बारिश हो रही है। गायत्री बेटी, सुबह से इन पेपर्स को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर अभी इतने सारे पेपर्स नीचे गिर गए हैं। किसने फेंका है ये जाकर देखो। हाँ ठीक है मम्मी। हाँ भैया, मैं देखता हूँ। तुम ऐसे हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो रात हो जाएगी। मैं जाकर देखता हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वैसे नहीं भैया, भैया कोई भी नहीं है क्या? वहाँ कोई बड़े बुजुर्ग है क्या राजा? अरे यहाँ छोटे या बड़े कोई भी नहीं है मम्मी। कोई इंसान ही नहीं है यहाँ पर। ऐसे कैसे? अगर कोई नहीं है तो पेपर्स नीचे कैसे गिरे? गायत्री बच्ची दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन जेठ जी कह रहे हैं कोई नहीं है वहाँ पर। मुझे आश्चर्य हो रहा है ब्रो, इतने सारे पेपर आ रहे हैं जबकि ऊपर कोई है ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। कौन कर सकता है ये? सब कुछ देवी माँ की कृपा है बाबू। देवी माँ की कृपा नहीं, माँ जी की माया है। समझ गई ना नैनी? गायत्री माँ जी ही हैं, यही सब बोल रहे हैं क्या? यस 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 सासू माँ। बड़ी सासू माँ का ही काम होगा। सॉरी टुल्लू आंटी, मॉर्निंग से आप बोल रही थी, मैंने दिमाग नहीं लगाया। पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये बड़ी सासू माँ का मैजिक है। मैंने बताया था, लेकिन तुम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। माँ ही होती तो आपको या नैनी को दिखाई देती। सही कहा ना माँ? ये भी एक पॉइंट है ना मम्मी। मुझे दिखाई नहीं दी। कहीं तुम्हें तो दिखाई नहीं दी ना नैनी? गायत्री माँ जी होती तो दिखाई देती। और कौन दिखाई दी नैनी? और कौन हो सकता है? अभी जेठ जी ऊपर है तो उन्हें कोई दिखाई देना चाहिए ना। इतने कागज नीचे गिरने से कोई उपयोग नहीं है। ये क्या है बड़े टीके वाली माँ? ये चित्र बना हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये असली कागज नहीं है बाबू। असली कागज होने से ही मनसा देवी के मंदिर में कदम रख सकते हैं। आह, 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 विशाल,
तुम्हें गार्डन में जाना होगा तो हम में से किसी को बता देना। क्या हुआ दीदी? नैनी कुछ नहीं हुआ है। बैठिए। किसी को भी बताने के लिए हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन अपनी पत्नी को कम से कम सच सच बोलना। आप बताइए दीदी। अब मैट ठीक से नहीं डाला हुआ था, उस पर पैर लगकर गिर गए थे शायद। अरे नैनी, भाभी ने मुझे गिरने से बचा लिया। राइट साइड बैलेंस आउट हो गया था। ये हाथ काम कर रहा होता तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए तुम्हें बिना हिले डुले एक ही जगह पर रहने को बोल रही हूँ विशाल। ऐसे ही रहूंगा तो मैं अपने आप को विकलांग जैसा समझने लगूंगा भाभी। साहब जी, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहेगी। बहन रहने भी नहीं देगी। किसी सोच में खोकर अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मैं साहब जी के साथ गई होती। क्या सोच रही हो नैनी? सुबह से बॉक्स के अंदर रखा हुआ कागज कहाँ गया, यही सोचकर घबरा रही थी साहब जी। लेकिन उसका जेरोक्स निकालकर हॉल में किसी ने गिरा दिया। गायत्री सासू माँ ने ही निकाला था। टिल्लू आंटी चिल्लाकर सबको बता रही थी ना बहन। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, 50 कॉपी नीचे गिराकर खुश होने के लिए फेंक दी। कौन? और कौन नैनी? माँ ही। मेरी माँ ने ही डाला होगा। सासू माँ कागजों को क्यों ऐसे गिराएंगी साहब जी? हम सब तो हॉल में ही थे ना बहन। और कौन फेंक सकता है बहन? गायत्री बेटी, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं शायद। मैंने देखा था। उन कागजों को गायत्री बेटी नीचे फेंक रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब क्या बोलना चाहिए विशाल? क्या बोलना चाहिए? मुझसे क्यों पूछ रही हो भाभी? बहन ने देख लिया ना। देखी है इसीलिए तो बोल रही है। सब लोग गायत्री माँ जी ही उन कागजों को फेंक रही होंगी, ये सोचकर गलत समझ रहे हैं। हाँ बहन, गायत्री बच्चे नहीं फेंका है। सो क्यूट, प्यारी गुड़िया, क्यूट बेबी, कितनी शैतान बच्ची है। रुकिए दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं तो मैं ऐसे बीच में क्यों आऊँ? मुझे आपसे बात करनी है दीदी। हाँ हाँ, आओ आओ, चलो चलकर बाहर बात करते हैं। साहब जी को रहने दीजिए दीदी। किस बारे में नैनी? मेरे हिसाब से उन बॉक्स से उन कागजों को निकालने वाली गायत्री बेटी ही है। नैनी, वो कैसे निकालेगी? किसी के भी छूने से शॉक लगेगा ना। मैं भी वही पूछने की कोशिश कर रही हूँ साहब जी। अरे माँ, साहब जी। नैनी, दर्द हो रहा है नैनी। क्या हुआ साहब जी? कंधे से लेकर हाथ तक की नसें खिंच रही है लग रहा है। विशाल, तुम सो जाओ। विशाल, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है। बहन, काफी देर हो चुकी है, सो जाओ। गुड नाइट, ध्यान रखना। मैं चलती हूँ विशाल। आइए साहब जी, आराम से। अरे बाप रे! डर क्यों गए विक्रांत जी? जैसे कोई भूत देख लिया हो। इतनी सुंदर जो लग रही हूँ। ये क्या खाक सुंदर हो? चेहरा ठीक है नहीं, आंखें उधर देख रही हैं, नाक फैली हुई है तुम्हारी, गर्दन झुकी हुई है तुम्हारी। अरे अभी बस भी कीजिए, जैसे किसी लाश को देखा है आपने ऐसे। लेकिन एक खूबसूरत औरत को देखने के बाद आपका दिल रस से नहीं भरा क्या? क्या कहा तुमने? दिल रस से भरा नहीं? रसम, पापड़, दाल, चावल, सांबर, चटनी। 10 मिनट पहले तुमने जो साड़ी पहनी थी वो बदल दी है तुमने। तुम कितने भेष बदल सकती हो ये मैं जानता हूँ। आपके लिए ही। मुझे क्या हुआ? अरे वो बात नहीं है।
बक्से से पेपर मैंने निकाले होते तो मैं ही तलाक दे दूंगी कहा था ना। मैंने नहीं निकाले, ये तो साबित हो गया ना। हाँ तो फिर डिवोर्स का उल्टा रोमांस होता है, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, इसीलिए ऐसे रेडी हुई हूँ मैं विक्रांत जी। बाप रे, मुझे तो शर्म आ रही है। पकड़ो 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 पकड़ो। क्या पकड़ना है? तुम कह रही थी ना तुम्हें शर्म आ रहा है, तो शर्म के लिए तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैंने यही पकड़ लिया। जानती हो क्यों? क्योंकि शर्म तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हारे पास है नहीं ना। ताना मार रहे हैं ना आप मुझे? नहीं तो क्या तुम कुछ इमेजिन करके शरीर में गर्मी पैदा करोगी? ये सब करना सब वेस्ट है। बेहतर होगा दिमाग का इलाज कराओ अपने। अभी क्या कहना है आपका? मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? मैं इस कमरे में सिर्फ इसलिए आता हूँ ताकि मैं अपना लैपटॉप यूज कर पाऊँ। उसे चार्जिंग में रखने के लिए नहीं, तो जब मैं नहीं रहती उसे हारमोनियम की तरह बजाने के लिए, यहाँ बैठने के लिए, ऐसे ही ना? इतना ही। आप बस इसी काम से यहाँ आना जाना क्यों करते हैं? तुम कहती हो तुम्हें कमरे में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा मैं, ठीक है ना? चांद को देखते हुए मैं सुबह कब हो जाएगा इस चीज का इंतजार करूंगा मैं, है ना? सही रहेगा ना? ऐसा क्यों? पूर्णिमा का दिन है ना, तो नैनी भाभी मणिकांत क्षेत्र जाएंगी ना। ओहो, वो पंचक मणि लेकर आने तक आप इस घर के वॉचमैन की तरह इस घर की देखरेख करने वाले हैं क्या? तुम कुछ और कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई, लेकिन मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। बोल दो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। भाभी और भैया के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खुद की पत्नी को नजर का टीका नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बाकी सबको जाकर मिठाई खिलाएंगे ये। छी, मेरी किस्मत ही इतनी बुरी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जल्दी करो अब। ऐसे फेंक कर जल्दी करो बोलने से बेचारे विशाल को क्या समझ आएगा? लेफ्ट हैंड काम कर रहा है ना मम्मी, फाइल ओपन करके देख सकता है। ये डील कैंसिल करने के लिए हासनी भाभी को बताया था ना भैया। कैंसिल करने से मेरी पत्नी को कम से कम 20 करोड़ का नुकसान होगा। प्रोसीड करने के लिए मेरा राइट हैंड अभी साइन करने के हालत में नहीं है भैया। अंगूठे का छाप लगा दो विशाल। और तुम्हारा नाम हम लिख लेंगे। चप्पल पड़ेंगे। नैनी, ये कैसी बातें कर रही हो? आप रुकिए साहब जी। दाएं हाथ से आप कम से कम एक पानी का ग्लास भी तो नहीं उठा पा रहे हैं, तो इनकी पत्नी के नाम पर बिजनेस के कामों को आपको देखना होगा क्या? छोड़ देने से लॉस हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं है क्या? वैसे प्रोसीड भी तो नहीं कर रहे हैं ना, तो नुकसान कहाँ से होगा? डील ओके करने से ही बिजनेस में फायदा हो सकता है। छोड़ देने से हासनी को जो फायदा मिलने वाला है वो चला जाएगा ना। मैं तो चप्पल पे ही रुक गई थी जेठ जी। अगर हासनी दीदी को पता चला तो आपका क्या हाल करेंगी? उस पागल को उकसाने वाली भी तुम ही हो। किसने बोला हासनी दीदी में समझदारी नहीं है? आपके बेटे को बेच सकती हैं या गिरवी रख सकती हैं। ब्रदर, अरे तुम्हारी पत्नी कैसे बात कर रही है, तुम देख रहे हो ना? भैया, नैनी के कुछ भी बोलने से वो करेक्ट ही होगा। हासनी भाभी हमारे साथ मिलकर बिजनेस कर रही हैं, ये सच है, लेकिन उनकी गैर हाजिरी पर डील ओके करवाने के लिए आपका तरीका सही नहीं है।
वैसे इनको फेवर क्यों कर रहे हैं आप साहब जी? आपको पालने वाली माँ 270 करोड़ का हिसाब बताती रहती हैं। पूछिए ना उनसे, सिर्फ 20 करोड़ के लिए इतना इंटरेस्ट क्यों है इनको? मेरी बहू को फायदा मिल रहा है तो वो मेरे बेटे को मिलने के ही समान है। माँ, मैं भी आपका बेटा ही हूँ ना। हाँ, मैं जवाब नहीं दूंगी साहब जी, क्योंकि मैं जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ उस समय से ये सबको कंट्रोल करती आ रही हैं। तुम कुछ भी कहो, चाहिए तो एक मर्द का ही सहारा ना। आप हैं क्या हासिनी दीदी का सहारा? अपनी माँ के पास ही हमेशा रहते हैं आप। मम्मी, अरे नैनी मेरा इंसल्ट कर रही है। छोड़ दो, हासिनी पागल है इसलिए इनकी बात सुनती है। ऐसा मत बोलिए माँ, जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हासिनी भाभी हमारे बिजनेस पार्टनर है, इसलिए उनकी गैर हाजिरी में मैं ये साइन नहीं करूंगा। अगली बार से ऐसी फाइल्स मत लाइएगा, नहीं तो अगली बार चप्पल पहनकर ही घूमना पड़ेगा। ये पेन मेरा है, मैं लेकर जा रहा हूँ।